पिता और बेटे की दिल चीरने वाली कहानी, आंसू को रोक नहीं पाओगे दोस्तों, जरूर पढ़ो और लाइक करो। फोन की घंटी बजी, धनंजय शर्मा ने बड़े सुपुत्र अभिमन्यु शर्मा का फोन आया। हेलो पापा, सादर चरण स्टेशन, कैसे हो? आशीर्वाद बेटा, यहाँ सब ठीक है, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आपको बताया था ना कि आवश्यक कारणवश मुझे रिटायर लेना पड़ रहा है। हाँ, पर घर लौट रहे हो बहुत जल्द, परंतु मैंने मेरे साथ एक बहुत अच्छा दोस्त आ रहा है। अच्छी बात है, लेते आओ, ले आओ, किसने रोका? पापा ने कहा हंसकर बोला। बात वह नहीं है कि पापा, बात यह है कि वे पंप डिफ्यूज में करते समय ब्लास्ट होने के कारण उसके हाथ पैर दोनों खो दिए। तो इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। बात के बीच काटते हुए उसके पिता बोले, आखिर में कब तक वह हमारे साथ रहेगा? 11 जीवन पर्यंत मैं उसकी देख रेख कर लूंगा। ठीक है बेटा बोला, लेकिन जिंदगी एक अपाजित, आखिरी जिंदगी भर लोग साथ कैसे रह सकता है? ठीक है। तो इतनी सुनते ही बेटे का फोन कट कर दिया और दोबारा बहुत प्रयत्न करते हुए प्रशांत भी शर्मा जी अपने बेटे से संपर्क नहीं कर बना पाए। शर्मा जी ने अपने ताल्लुक होता कि आखिरी में बेटे ने अजनबी के लिए इतना बाप से क्यों नफरत करिए छोड़ दिया। मोहल्ले से लोग अपने में लोग उसे मनमौजी के नाम से जानते थे। सभी दुख दर्द छुट्टियां दूर करने वाले, सबको हंसाने वाला अनमोल रतन बुढ़ापे में अपने पिता को इस तरह छोड़ेगा तो उम्मीद ना थी, ना ही उसको कोई विश्वास कर रहा था। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। एक दिन सुबह में सेना के मुख्यालय पर कॉल आई कि जितनी जल्दी संभव हो फोर्स कॉलोनी दिल्ली फ्लैट नंबर 304 पर पहुंचे और अनचाहे डर से और अपने बच्चे के साथ बिताए हुए जीवन को अनेक यादों में सहारे ऊपर वाले ने दुआ करते हुए उपरोक्त पते पहुंचे हैं। उस अपार्टमेंट के बाहर जमा भीड़ उसे सभी कैप्टन शर्मा के धैर्य हुए साहस की चर्चा करते हुए मिले। अज्ञात डर तले हुए सीढ़ी चढ़ते फ्लैट नंबर 306 पे पास पहुंचे थे। सभी कड़कती आवाज़ से किसी ने पूछा कहाँ जाना है और किस से मिलना है। तो सज्जने ने पूछा, कैप्टन अभिमन्यु शर्मा का पिता अपने बच्चे से मिलना चाहता है। एक 12वीं पर वहां उपस्थित सभी लोगों ने जैसे ही सांप सूख गया हो उसकी नज़र उन्हीं और टिक गई। सभी चुप होकर देखने उनका दिल बैठने लगा और उन्होंने सभी चुप्पी के कारण डरते डरते पूछा। मेजर रवि सिंह ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, धीरे से, ध्यान से रखिए, वह हिम्मत बनाइए, आपका बेटा अब हमारे बीच नहीं है। इतना सुनते ही जैसे उनके अंदर बेहोशी आ गई। और दोस्तों मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसलिए मेरे दर्द हो रहा है। होश में आने पर वह बोले, मेरा बेटा कैसे मुझे बिना बताए कैसे कहाँ चला सकता था, कहाँ गया, रोते रोते दबी आवाज़ में निकली। दोस्तों क्या करूँ, कहानी दिल दहाने वाली है। दोनों लोगों ने सहारे देते हुए उन्हें बेटे शव तक पहुंचाया। अपने बेटे के शव को देखते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। मेजर ने उन्हें फिर हिम्मत देने की कोशिश की। आपने लिए चिट्ठी छोड़ी थी, बड़ी हिम्मत करने के उन्हें चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। पिताजी, सादर नमन करता हूँ, आशा करता हूँ शायद मैं ये अंतिम चिट्ठी है आपकी तक पहुँचे। इतनी सी उम्मीद में आपसे अपनी बात कहना चाहता हूँ कि आपको याद है मेरी आपने फ़ोन पे बात, आखिरी बात हुई। क्षमा करना चाहता हूँ कि आपने बताया था कि मैं किसी दोस्त को लेकर आ रहा हूँ, बल्कि दोस्त नहीं, मैं ही था, लेकिन मैं आपका बोझ नहीं बनना चाहता था। पत्र के बीच छोड़कर उन्होंने अपने बेटे को एक झटके से चादर से हटा दिया और वह देख देख के रोने चलने लगा। और लोगों ने उनके बेटे को साथ और पैर नहीं, वह हाथ पैर कुछ नहीं थे। वहाँ उपस्थित सभी लोग इस बात को हैरान थे कि उन्हें अपने बेटे की इतनी बड़ी अवश्य की जरा सी बात भी नहीं था। शर्मा जी ने आगे पढ़ना शुरू किया। इसलिए मैंने शादी नहीं की, परंतु इसलिए इस तरह की ज़िंदगी बुढ़ापे में अकेले नहीं जीना चाहता था और इस जीवन में से विदा ले रहा हूँ। सरकार द्वारा मिली सहायता द्वारा अपने जैसे लोगों को, गरीबों को इतनी निःशुल्क प्रवास केंद्र, स्थानीय विद्यालय जो भी मैं समर्पण करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किया जा रहा उन सभी मुझे प्यार भरपूर मुलाम, लेकिन रह गया कि आपको पता है कि मनमोहनी जी हूँ मुझे, लेकिन नहीं पसंद है आपका आशीर्वाद। कैप्टन अभिमन्यु शर्मा पत्र को हाथ में निचोड़कर दिल रख दिया और बोले कि पुनर्वास केंद्र अन्यावरण में रहने वाले सभी बच्चों को मैं से एक अपने बेटे की तरह सबको लालच पालन करूंगा। धनराज शर्मा ने एक अपराजित को बोझ लिया और यह ने कि आज सैकड़ों लोगों का भार उठाने के लिए तैयार हो गए। पशुपालन के अंदर पुल में रह रहे, लेकिन सभी बंदों को ले लिया। जो भी था जीवन में एक ही नज़रिया है बदल दिया। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी में पसंद आई तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब